अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज हम अपने क्लैम मल्टीमीटर को चलाना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें। जो ब्लैक वाली वायर है हम उसको कॉमन वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और जो रेड वाली वायर है हम उसको ब्लैक वाली के ऊपर कनेक्ट करेंगे। पहले हम मीटर के साथ वोल्टेज को चेक करेंगे। हम इसको ऑन कर लेते हैं और वोल्टेज की रेंज पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सिलेक्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इसका मूड डीसी से एसी में चेंज हो जाएगा। अगर हम फिर प्रेस करेंगे बटन को तो एसी से डीसी में। अगर हम ब्लैक वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये 0 पे सेट हो जाएगा। और अगर हम होल्ड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये वहीं पे लॉक हो जाएगा। अभी हम इसके साथ बैटरी के वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। ये ग्रीन वाली जो वायर है ये नेगेटिव की है और रेड वाली पॉजिटिव की है। 4 वोल्ट इस वक्त हमारे पास डीसी आ रहे हैं। ये 4 वोल्ट की ही बैटरी है। अगर हम वायर्स को उल्टी लगाएंगे तो ये नेगेटिव वाला साइन शो करेगा। तो अब हम इसके साथ एसी के वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हम दोनों प्रॉब्स को सॉकेट्स के अंदर डाल देंगे। 209 वोल्ट इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं एसी से। अब हम इसके साथ चार्जर के वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हम इसको सॉकेट में इंसर्ट कर देंगे। ये वाइट वाली तार हमारे पास नेगेटिव की है और दूसरी वाली वायर हमारे पास पॉजिटिव की वायर है। हमारे पास इस वक्त चार्जर से 5 वोल्ट आ रहे हैं, 5.5 5.6 वोल्ट इस वक्त हमारे पास चार्जर से आ रहे हैं डीसीएम पे वोल्ट। अब हम इसके साथ रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रजिस्टर है 1 किलो ओम का। तो हम इसके साथ चेक कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों आपने रजिस्टर को ऑटो पे ही सिलेक्ट करना है। ये खुद सेंस कर लेगा कि मेरे साथ सिर्फ ओम या किलो ओम या मेगा ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ये 1 किलो ओम का बता रहा है तो ये 1 किलो ओम का ही है रजिस्टर। अब हम इस छोटे वाले रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो ये 3.3 मेगा ओम का रजिस्टर है। 3 के आगे हम 60 लगा देंगे तो ये मेगा ओम बन जाएगा। अब हम इसको फिर चेक कर लेते हैं। ये फिर भी उतने बता रहा है 3.3 मेगा ओम। अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 0.0 बता रहा है। तो ये जो बड़ा रजिस्टर आपको दिखा रहे हैं ये रजिस्टर हमारे पास इस वक्त शॉर्ट आ रहा है। ये बिल्कुल 0.0 0.14 1.4 ओम। तो ये शॉर्ट रजिस्टर है हमारे पास दोस्तों। अगर हम शॉर्ट करते हैं तो इतनी ही रीडिंग आ रही है हमारे पास। अब हम अपने सिलेक्टर स्विच को डायोड पे सिलेक्ट कर लेते हैं
अब हम इसके साथ डायोड को चेक करेंगे। ये हमारे पास छोटा सा डायोड है, तो हम इसको चेक करेंगे। डायोड दोस्तों एक तरफ से रीडिंग देता है और एक तरफ से ये रीडिंग नहीं देता। ये रिवर्स रीडिंग नहीं देता। एक तरफ से ये रीडिंग दे रहा है और दूसरी तरफ से ये रीडिंग नहीं देगा। अब हम इसको उल्टा लेते हैं। अब ये रीडिंग नहीं देगा। अगर ये ठीक हुआ तो ये हमारा डायोड ठीक है, ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा दूसरी तरफ से। अब हम इन 4 डायोड्स को चेक कर लेते हैं जो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। ये डायोड हम ठीक नज़र आ रहा है। इससे अगले वाला को हम चेक कर लेते हैं। ये भी ठीक नज़र आ रहा है। ये भी रीडिंग शो कर रहा है। इससे अगले वाला भी रीडिंग शो कर रहा है। अब हम इनको रिवर्स में लगा रहे हैं तो ये कोई रीडिंग शो नहीं कर रही। ये देखें, ये भी रीडिंग नहीं शो कर रहा। उससे अगला वाला भी रीडिंग शो नहीं कर रहा। ये आखिरी वाला भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा। ये दोस्तों आगे से प्रिंट जुड़े हुए नहीं है। ये अलग-अलग डायोड आपस में कनेक्टेड थे। अब हम इसके साथ कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। हम एक मरतबा सिलेक्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो कंटिन्यूटी हमें बताएगा। ये देखें, आवाज़ आ रही है बजर की। इसके साथ कोई बजर की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि ये ठीक है। अब हम दूसरे वाले के साथ चेक करते हैं। इसके साथ आवाज़ आ रही है और ये कुछ रीडिंग भी शो कर रहा है। अब तो कंटिन्यूटी के साथ दोस्तों हम हमारी कोई वायर ख़राब हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं। हम इस रजिस्टर की कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, ये आवाज़ नहीं करेगा मीटर हमारा। और हमारे पास डायोड है, इसमें भी हमारा मीटर आवाज़ नहीं करेगा क्योंकि ये ठीक है सारे। हमारे पास एक बड़ा रजिस्टर ख़राब था तो उस पर मीटर आवाज़ कर रहा था, बजर सुना रहा था। अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेते हैं। 50 हर्ट्ज दोस्तों, तो हमारी इस वक्त फ्रीक्वेंसी आ रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेकंड। एम्पेयर कैलकुलेट करने के लिए 49 50 हर्ट्ज मल्टीमीटर तो पाकिस्तान में यही फ्रीक्वेंसी चल रही है। पे सिलेक्ट कर लेंगे 40 एम्पेयर पे। तो अब हम इसे AC एम्पेयर चेक कर लेते हैं। तो ये UPS से वायर निकल रही है लोड के लिए। 0.68 एम्पेयर आ रहे हैं जो कि तकरीबन
150 वाट बन रहे थे। मीटर को डीसी की रीडिंग पे सिलेक्ट करके बैटरी के एम्पेयर चेक करेंगे। 3.1 एम्पेयर आ रहे हैं जो बैटरी को जा रहे हैं, और यूपीएस को 3.55 वोल्ट जा रहे हैं। हमने उल्टा के लगाया तो 5.06, क्योंकि ये जो रीडिंग आ रही थी नेगेटिव थी।